Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर देखा था कि ब्लड क्या होता है और लिम्फ क्या होता है, ब्लड की क्या क्या यूजेस होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, RH ABO दोनों की दोनों ब्लड ग्रुपिंग हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद में हमने कोआगुलेशन ऑफ ब्लड देखा था और हमने लिम्फ के बारे में भी पढ़ा था। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के साथ, जिसके अंदर हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और ये देखेंगे कि जो ECG हम लोग करवाने चाहते हैं डॉक्टर के पास या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स करवाने चाहते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, उस ECG में एक्चुअल में क्या बताया जाता है और कैसे हम उसे कार्डियक साइकिल से रिलेट करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल एंड दी ECG। तो स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलेटरी पाथवेज के साथ। जो सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो किसके अंदर मौजूद होता है, हमारा आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क के अंदर, जिसके अंदर जो ब्लड है जब वो हार्ट से पंप होता है वो लार्ज ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, जो कि ओपन वेसल्स के अंदर ओपन हो जाती है या फिर बॉडी कैविटीज के अंदर ओपन हो जाती है, कॉल्ड दी साइनसेस। मतलब इसके अंदर कोई भी नेटवर्क नहीं होता, नो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। हम लोग यही बोल सकते हैं कि इसमें कोई नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं होता, सो नो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो हमारा होता है, ये हार्ट होता है, इट पंप्स और वो जो है लार्ज वेसल्स के थ्रू पास ऑन करता है और वो सीधा बॉडी कैविटीज में जाके खुल जाती हैं, जिसको हम लोग क्या रेफर करते हैं, जिसको हम लोग साइनसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखा जाता है, आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्क में। ठीक है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ ऐसा नजर आता है, आप देख सकते हो कि ये कहीं भी इंटरमिंगल नहीं हो रही है ना, इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही है हमारी ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज के, वो सीधा जाके बॉडी कैविटी या फिर साइनस के अंदर ओपन हो रही है, बॉडी कैविटी या फिर साइनस के अंदर जाके ओपन हो रही है। So the annelids and the chordates, they have a closed circulatory system, जिसमें कि जो blood है, when it is pumped by the heart, it is always circulated throughout a closed network of blood vessels। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो blood vessels है वो closed है, वो intermingle करके क्लोज हो गई है ना। तो एनालिड्स और कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, जब उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे अंदर जो ब्लड है हार्ट से पंप होके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है बाय अ closed network of blood vessels. So this pattern, it is considered to be more advantageous as the flow of the fluid can be more precisely regulated। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये more precise होता है, ये ज्यादा प्रिसाइज होता है ना, ज्यादा प्रिसाइज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है रेगुलेशन ज्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है दे आर इंटरमिंगल्ड, द ब्लड वेसल्स दे आर इंटरमिंगल्ड एंड इसके अंदर कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होती है ब्लड की थ्रू आउट द बॉडी, हर जगह से ब्लड जो है सर्कुलेट होके जाता है। क्लियर? So all the vertebrates they possess a muscular chambered heart। हर वर्टिब्रेट के पास जो है मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगता है ना, अच्छा सा स्ट्रक्चर है ना बहुत, पर हार्ट का साइज कितना होता है, क्लोज फिस्ट की जितना होता है। जैसे मेरी फिस्ट इतनी है तो आपकी जितनी होगी उतना ही ये हार्ट होगा। कितना छोटा सा हार्ट है और कितना सारा काम करता है बॉडी के अंदर, देख रहे हो, इतना सा हार्ट। आप लोगों की अगर फिस्ट छोटी है तो फिस्ट छोटी में, अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो बड़ी होगी। तो द फिशेस दे हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, जिसके अंदर एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स के अंदर हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट आ जाता है। सो इसके अंदर क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर 2 एट्रिया होते हैं और एक लार्ज सिंगल वेंट्रिकल होती है। सो द क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे पोजेस अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, जिसके अंदर प्रॉपर डिस्टिंग्विशिंग होती है इन द 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो हमें पता चल गया कितने चेम्बर्ड हार्ट्स होते हैं फिशेस के अंदर, 2 चेम्बर्ड, जिसके अंदर एक बड़े एट्रिया और एक बड़ा वेंट्रिकल। दूसरा एम्फीबियंस के अंदर 3 चेम्बर्ड, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया और एक लार्ज वेंट्रिकल। और फिर क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसके अंदर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा 2 एट्रिया राइट एंड लेफ्ट, ये रहे 2 वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट। ठीक है।
In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where the deoxygenated blood is returned to the heart. It is the single circulation. जो heart है वो deoxygenated blood को pump out करता है fishes के अंदर, oxygenate होता है वो gills से, और वहीं से जो है सप्लाई हो जाता है टू द बॉडी पार्ट्स. तो ये हमारी क्या हो जाती है, सिंगल सर्कुलेशन हो जाती है. कितने टाइप्स की सर्कुलेशन होती है, 3 टाइप्स की, सिंगल, इनकम्प्लीट, डबल एंड डबल सर्कुलेशन. सबसे पहले जब फिशेस के अंदर जो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है उसके अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कैरी फॉरवर्ड होता है टू द गिल्स, वहां पे वो ऑक्सीजनेट होकर वहीं से वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है. ठीक है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन हुई. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, गिल्स, ऑल द स्किन, और जो राइट एट्रियम है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर भी आता है. और ये जो है विंग वेंट्रिकल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, सो विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड. वेंट्रिकल के अंदर जाके ये मिक्स हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. तो 2 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है कि सिंगल सर्कुलेशन होती है, बॉडी एक ही बारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, गिल से ऑक्सीजनेट होकर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी में. पर जब 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों, जब 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है तो 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है. राइट एट्रिया हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है. तो राइट एट्रिया जब रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एक ही वेंट्रिकल में जाके वो मिक्सअप हो जाते हैं और बॉडी को वही मिक्स्ड वाला ब्लड सप्लाई किया जाता है. तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. So in birds and the mammals, the oxygenated and the deoxygenated blood, it is received by the left and the right atria respectively, and which passes on to the ventricles of the same sides. So the ventricles, they pump out without any mixing up. 2 separate circulatory pathways, they are present, and in these organisms, these are animals, they have डबल सर्कुलेशन. जैसे कि हम अपनी और बर्ड्स की बात करें, है ना, बर्ड्स की बात करें, अपनी करें, और क्रोकोडाइल के अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि हमारे पास क्या होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना. कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मैं ये रफली ड्रॉ कर रही हूं. यहां से हमारा क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लिख रही हूं. यहां से हमारा क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में ट्रैवल करता है, राइट वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों सेपरेटेड रहते हैं, और यहां से कहा जाता है बॉडी की तरफ जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां से कहां जाता है, लंग्स में जाता है टू गेट ऑक्सीजनेटेड. तो ये हमें डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर कैसे काम करते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर कैसे काम करते हैं. सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हम लोग इसे बोलते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर 4 चेम्बर्ड हार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर 4 चेम्बर्ड हार्ट. इसके अंदर क्लोज्ड जो ब्रांचिंग है ब्लड वेसल्स की होती है. ब्लड वेसल्स क्लोज कैसे होती है, मैंने कैसे बताया कि उसमें इंटरमिंगलिंग होती है ब्लड वेसल्स की, और वो एक क्लोज्ड हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है. ऐसे हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है एक आपस में इंटरमिंगल होके ज्वाइंट होती है, और वो क्या बनाती है, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है. सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर 4 चेम्बर्ड हार्ट. अगर 4 चेम्बर्ड ह्यूमंस और बर्ड्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं, पर लोअर ऑर्गेनिजम्स में 2 and 3 चेम्बर्ड हार्ट भी प्रेजेंट होते हैं. सो 4 चेम्बर्ड, 2 चेम्बर्ड या फिर 3 चेम्बर्ड हार्ट, along with the close branching blood vessels and the blood which is circulated. So blood which is the transporting medium. तो ये तीनों हमारे क्या बनाते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ये तीनों के तीनों हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द हार्ट. हार्ट जो है हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स. लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो लंग्स में जाता है टू गेट प्योरिफाइड. वहां पे ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड देन वो आता है हमारा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, एंड देन बॉडी पार्ट्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो हार्ट जो है हमारा मीजोडर्मल है. इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स. लंग्स के बीच में मौजूद होता है, एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, एंड इट हैज अ साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट. जैसे कि मैंने बताया, जिसकी
अपनी अपनी फिस्ट को अगर आप लोग देखोगे तो इतना ही आप लोगों का हार्ट होगा, क्लेंज्ड फिस्ट के जितना ही आप लोगों का हार्ट होगा. इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग नोन एज द पेरिकार्डियम. जो हार्ट है इट इज covered, it is protected or it is covered by a double walled membranous pericardium which has the pericardial fluid. अब फ्लूइड जो है उसे शॉक से बचाने के लिए होता है, शॉक से बचाने. किसी भी चीज में जब दो लेयर्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो इट कैन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट, इट कैन एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट. Then our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers known as the atria and the 2 larger lower chambers known as the ventricles. Okay. So thin muscular wall called the interarterial septum, it separates the right and the left atria, whereas a thick walled interventricular septum it separates the left and the right ventricle. तो दो एट्रिया के बीच में क्या होता है, इंटरआर्टेरियल सेप्टम, और दो वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. So the atrium and the ventricular of the same side, they are also separated by a thick fibrous tissue called the AV septum or the atrioventricular septum. इसको हम लोग AV septum भी बोलते हैं. एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो है हमारा एवी सेप्टम होता है, और दो वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर, और दो एट्रिया के बीच में इंटर आर्टेरियल. So the septa they have an opening through which the 2 chambers of the same sides they are connected. हर सेप्टा के अंदर जो है एक ओपनिंग होती है जिससे कि दोनों चेंबर्स जो होते हैं सेम साइड के they are connected. So the opening between the right atrium and the right ventricle it is guided by a valve which is known as tricuspid valve. ये वॉल्व किससे बनी होती है, by the muscular flaps. जो वॉल्व्स हमारी बनी होती है मस्कुलर फ्लैप से बनी होती है. ठीक है, फ्लैप्स को हम लोग कस्प से भी रेफर कर सकते हैं. सो इट इज अ ट्राइकस्पिड. कस्प, ट्राई मींस 3, कस्पिड कस्प और दी फ्लैप्स. सो ट्राइकस्पिड मतलब कितने कस्प हुए, कितने फ्लैप्स हुए इसके अंदर, 3 फ्लैप्स हुए या फिर 3 कस्प हुए. वेयर एज अ bicuspid or mitral valve it guards the opening between the left atrium and the left ventricle. left atrium और left ventricle की जो opening guide करता है वो हमारा कौन सा करता है, bicuspid या फिर mitral valve. इसके अंदर कितने कस्प है, कितने फ्लैप है, 2 फ्लैप है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है bicuspid, 2 cusps, bicuspid. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है. So the openings of the right and the left ventricles into the pulmonary artery and the aorta respectively they are provided with the semilunar valves. तो जो pulmonary artery और aorta की जो हमारा वो है रास्ता है वो किससे गाइड होता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो है उनके अंदर जो ओपन होते हैं किससे गाइड होता है, बाय दी सेमील्यूनर वॉल्स. सो राइट वेंट्रिकल हमारा किस में ओपन होता है, इनटू पल्मोनरी आर्टरी, and the left ventricle it opens into the aorta which is they both are guided with the semilunar valves. Okay, so एक बारी हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये रहा हमारा राइट एट्रियम, ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा हमारा राइट वेंट्रिकल, ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, सो एट्रियम्स हमारे कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और वेंट्रिकल्स हमारे बड़े होते हैं, है ना. तो एट्रियम के अंदर सबसे बड़ी आप ये देख रहे हो, सबसे पहली आ रही है सुपीरियर वेना केवा. सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, इट कैरीज deoxygenated blood from the upper extremities और अपर बॉडी के अंदर से हेड और नेक रीजन को भी इंक्लूड करके ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेके आती है टुवर्ड्स दी हार्ट. तो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर एक्सट्रीमिटीज, इसे इधर लिख सकते हैं ऐसे ही. ठीक है, सुपीरियर वेना केवा भी हमारी जो है राइट एट्रियम में आ रही है. उसके बाद में इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, लोअर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है. लोअर एक्सट्रीमिटीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है टुवर्ड्स दी राइट एट्रियम. तो राइट एट्रियम के अंदर हमने देख लिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी 2 वेसल से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. जैसे इनका नाम बताता है, सुपीरियर मतलब ऊपर से ला रही है और इंफीरियर मतलब नीचे वाली बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है. तो राइट एट्रियम के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया. फिर राइट एट्रियम से क्या होता है, इट
the deoxygenated blood, it travels to the right ventricle by the ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व इसे गाइड करता है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व इसे गाइड करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने में. फिर राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब उसे लंग्स में जाना है टू गेट ऑक्सीजनेटेड, है ना, तो उसे लंग्स में जाना है तो वो किसकी मदद से जाता है, बाय द पल्मोनरी आर्टरी. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में बाय द पल्मोनरी वॉल्व. पल्मोनरी वॉल्व इसके बीच में जो है इस रास्ते को गाइड करता है. सो राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स में जा रहा है ब्लड फॉर द ऑक्सीजनेशन, और क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल से हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स. लंग्स में वो क्या होगा, ऑक्सीजनेट होगा, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होगा. सो जो आर्टरी और वेन, इनका भी डिफरेंस एक बार देख लेते हैं. जो पल्मोनरी आर्टरी है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ये एक शॉर्टकट से हमें याद रहेगा कि जो आर्टरी है, जो हार्ट की स्पेसिफिकली, और किसी आर्टरी के लिए ये ट्रू नहीं है, सिर्फ हार्ट की जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, मतलब वो अवे कर रही है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द लंग, और लंग्स की तरफ लेके जा रही है. सो इट इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो ब्लड को टूवर्ड्स लंग लेके जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट. तो ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे. सो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है टूवर्ड्स द लंग्स, और फिर लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो पल्मोनरी वेन से एंटर कर रहा है टू द लेफ्ट एट्रियम. वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है. लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जा रहा है टू द एओर्टा बाय द एओर्टिक वॉल्व. एओर्टिक वॉल्व उसका रास्ता गाइड करिए, और एओर्टा से वो सारा का सारा ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टुवर्ड्स द बॉडी. बहुत ही इजी डायग्राम है अगर आप लोग इसे ऐसे देखो, जैसे यहाँ से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो है इकट्ठा कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम द पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एंड एओर्टा से फाइनली बॉडी पार्ट्स में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. So the walls in the heart allows the flows of the blood in only one direction. अब हमारे जो है walls क्यों हैं? Walls क्या करते हैं? They allow the flow of the blood only in one direction. जो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, कभी भी बैक फ्लो नहीं होने देते हैं कि एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनिडायरेक्शनल हम इसे बोल सकते हैं. That is from the atria टू दी वेंट्रिकल्स. जो ब्लड फ्लो रहेगा हमारा फ्रॉम दी एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स रहेगा, एंड फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और दी एओर्टा. वेंट्रिकल से या तो वो आर्टरी में जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, या फिर एओर्टा में. तो यही जो है सीक्वेंस फॉलो करते हैं. जो वॉल्स हैं वो बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं. सो द एंटायर हार्ट इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. कौन से मसल्स प्रेजेंट है हमारे हार्ट के अंदर? कार्डियक मसल्स. एंड द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स दे आर मच थिकर, क्योंकि उन्होंने बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करना होता है, तो इसलिए जो वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स है दे आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया. सो अ स्पेशलाइज्ड cardiac musculature called the nodal tissue, it is also distributed in the heart. A patch of this tissue, it is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node. ठीक है. सो नोडल टिश्यूज जो होते हैं हमारे पूरे कार्डियल मस्कुलेचर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला पैच हमारा प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम की एंट्रेंस पे, जो कि है हमारा साइनोएट्रियल नोड. सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, ये हमारा जो है एट्रियम की एंट्री पे प्रेजेंट होता है. ये हमारा एट्रियम की एंट्री पे प्रेजेंट होता है. उसके बाद में कहाँ जाता है? सो द अनदर मास ऑफ दिस नोडल टिश्यू इट इज सीन इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम के ही लेफ्ट कॉर्नर पे होता है. जो पहला जो टिश्यू होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? एंट्रेंस पे होता है राइट एट्रिया के. उसके बाद में वो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे प्रेजेंट होता है हमारा दूसरा मास ऑफ द टिश्यू. सो इट इज क्लोज टू द AV septum. So it is known as the AV node or the atrioventricular node. वो AV septum के पास होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? AV node बोल सकते हैं, atrioventricular node. तो सबसे पहला टिश्यू कहाँ पे था? SA node हो गया, साइनोएट्रियल. देन उसके बाद में AV node, atrioventricular. A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, continues from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into a right and a left bundle. So इसके बाद में जो tissues हैं they are divided into bundles. टिश्यूज के बाद टिश्यूज जो है डिवाइड हो जाते हैं into bundles.
यहाँ पे एक प्रेजेंट है, उसके बाद में यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास, नोड के बाद जो है बंडल्स के अंदर बन जाता है, जो कि हमारा होता है फर्स्ट बंडल ऑफ हिस। यहाँ पे जो है हमारा बंडल ऑफ हिस आ जाता है, ये कॉमन बंडल है, ठीक है। फिर ये बंडल जो है आगे जाके सेग्रीगेट हो जाते हैं इनटू राइट एंड द लेफ्ट बंडल, और ऐसे करते हुए ये आप देख सकते हो वेंट्रिकल्स में भी फैल जाते हैं। तो ये जो नोडल टिश्यू है ना, ये नोडल टिश्यू है, ये पूरे के पूरे हार्ट में स्प्रेड हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में जाके ये बंडल जो है आगे स्प्रेड हो जाता है। सो द ब्रांचेस give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and they are known as the Purkinje fibers। जो ये bundle of His है आगे जाके minute fibers देता है। जो यहाँ पे common bundle है ये यहाँ से आगे travel करता है ना, और ये आगे जाके क्या करता है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि माइन्यूट फाइबर्स गिव ऑफ कर रहा है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, एसए नोड, देन एवी नोड, देन उसके बाद में बंडल ऑफ हिस एंड देन परकिंजे फाइबर्स। तो एसए नोड हमारा कहा था एंट्री ऑफ द एट्रिया पे मौजूद था, एवी नोड कहा था लेफ्ट साइड ऑफ द राइट एट्रिया पे, उसके बाद में क्या आया हमारा बंडल ऑफ हिस जो कि नीचे ट्रैवल कर जाता है, उसके बाद में जो परकिंजे फाइबर है वो रिस्पेक्टिव साइड्स पे चला जाता है इनटू लेफ्ट एंड राइट और पूरे वेंट्रिकल्स में जाके स्प्रेड हो जाता है। सो द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अब जो ये मस्कुलेचर हमने पढ़ा एसए नोड से लेके परकिंजे फाइबर्स तक, ये क्यों नेसेसरी होता है, इट जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। ये जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर से कोई स्टिमुलाई नहीं चाहिए होती, कोई हमें न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी केमिकल ट्रांसमीटर नहीं चाहिए होता। हार्ट जो है खुद ही डेवलप कर लेता है अपना एक्शन पोटेंशियल, हार्ट अपना एक्शन पोटेंशियल खुद ही डेवलप कर लेता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट कैन एक्साइट इटसेल्फ, है ना, खुद को एक्साइट कर सकता है, खुद की एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। So however, the number of the action potentials that could be generated in a minute, they vary at different parts of the nodal system. So the number of action potentials जो कि एक मिनट में generate हो सकते हैं, they can be different at the different locations. So the sinoatrial node, the SA node, it can generate a maximum number of action potential that is 70 to 75 per minute. 70 to 75 जो है एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट कर सकता है इन अ मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। सो ये जो एसए नोड होता है, ये एसए नोड होता है, इट इज एबल टू मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और ये जो है इनिशिएट करता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। तो 70 to 75 पर मिनट ये अगर जनरेट कर रहा है एक्शन पोटेंशियल तो बहुत ही अच्छा कमेंडेबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर इट इज नोन एज द पेसमेकर। अगर ऐसे नोड हमारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है तो क्या हम उसे पेसमेकर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। So this is known as the pacemaker and our heart it normally beats 70 to 75 times in a minute which is average 72 beats per minute. Okay? So अगर हम कार्डियक साइकिल से स्टार्ट करें, मैंने एक ब्रीफ आपको दे दिया था कि कार्डियक साइकिल में कैसे हमारे ब्लड का मूवमेंट होता है फ्रॉम दी अपर एंड दी लोअर एक्सट्रीमिटीज टू दी लंग्स एंड देन लंग्स से हमारा कैसे जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दो सर्कुलेटरी पाथवेज हो रहे हैं ना, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो सर्कुलेटरी पाथवे हो रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। सो टू बिगिन विद ऑल दी 4 चेंबर्स दे आर इन अ रिलैक्स स्टेट जिसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। अब दो कार्डियक साइकिल के अंदर हमें 2 टर्म सुनने को बहुत ज्यादा मिलेंगी, डायस्टोल and systole. Systole is the contracting state while the diastole is the relaxing state. तो ये हमने जो है टर्म्स अच्छे से याद रखनी है कि डायस्टोल का मतलब क्या है और सिस्टोल का मतलब क्या है। सो सबसे पहले क्या है, चारों के चारों चेंबर्स जो है बहुत ही रिलैक्स स्टेट में है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। सो एज द bicuspid and the tricuspid valve they are open, the blood from the pulmonary vein and the vena cava it flows to the left and the right ventricle respectively. अगर bicuspid और tricuspid valve open है
तो क्या होगा, ब्लड जो है पल्मोनरी वेन से और वेना केवा से फ्लो करेगा फ्रॉम टू दी लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। सेमिल्यूनर वॉल्स जो है इस टाइम पे क्लोज्ड होती हैं, सेमिल्यूनर वॉल्स इस टाइम पे क्लोज्ड होती हैं। सो ऐसे नोड फटाफट से जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जो कि क्या करेगा, एट्रिया को बोलेगा कि लेट्स कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया को बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा सबसे पहले जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। सो द एक्शन पोटेंशियल जब वो ऐसे नोड से एवी नोड जाता है एंड बंडल ऑफ हिस जाता है, ये ट्रांसमिट होता है टू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर टू कॉज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहले हमारा एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से हमारा जा रहा है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, एट द सेम टाइम्स द एट्रियाइट अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल टू क्लोज द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी सेम टाइम पे जो एट्रिया है वो रिलैक्स कर रहा होता है, अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्लोज कर देता है। So the semilunar valves, they open into the circulatory system that relax the ventricle and close the valves to prevent the black flow of the blood. पहले हमारे एट्रिया ने रिलैक्स कर लिया, अब क्या होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो होती हैं वो ओपन अप हो जाती हैं, that relaxes the ventricle और वो क्या करती है, and closes the valves to prevent the backflow of the blood. So as the pressure inside the ventricle it decreases, the bicuspid and the tricuspid valve it open to repeat the process of the cardiac cycle. So during each cardiac cycle two sounds are produced. First is lub, which is due to the closure of the bicuspid and tricuspid valve, और जो second heart sound होती है dub, वो किसकी वजह से होती है, due to the closure of semilunar valves. जो dub होती है it is due to the semilunar valves, closure of the semilunar valves. सो हमने जो है एक बारी देख लेते हैं दोबारा कि कैसे हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेट कैसे हो रहा है। ऑल्दो मैंने वो एक बारी बता दिया था, एक बारी हम लोग फिर देख लेते हैं। सो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ब्लड बॉडी रिस्पेक्टिवली। सो ये किस में ओपन होंगी, इनटू द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड फ्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाएगा इन द पल्मोनरी आर्टरी थ्रू दी पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी से वो जाएगा इनटू द लंग्स, लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होके आएगा थ्रू टू द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से वो एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ द मिट्रल वॉल्व या फिर डाइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड इन द एओर्टा। एओर्टा में अंदर कैसे एंटर करेगा, बाय द हेल्प ऑफ द एओर्टिक वॉल्व, और एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जब हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व शट होती है तो पहली साउंड आती है जो कि हमारी लब, और जब हमारी जो है सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है तब आती है सेकेंड हार्ट साउंड जो कि है डब। इसके बाद में जब हमने एसए नोड और एवी नोड और बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स का फंक्शन देख लिया है, तो हम आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे, ईसीजी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हम क्या बोल सकते हैं कि इसके एक्शन पोटेंशियल को जब हम प्लॉट करते हैं तो हम ईसीजी में करते हैं, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करते हैं हम ईसीजी के थ्रू। ठीक है, सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। सो द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो ये ग्राफ आता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, वो मशीन है। सो द पेशेंट इट इज कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स टू रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। रिस्ट और 2 रिस्ट होती है और एक लेफ्ट एंकल पे जो है 3 हमारी इलेक्ट्रिकल लीड्स लगती है। तो कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है। सो इसमें क्या होता है, देखो जब हम पी वेव से स्टार्ट करें, पी वेव से स्टार्ट करें, जब ऐसे नोड हमारा फायर करता है सिग्नल कि द एट्रिया दे आर फुल ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से वो जो है डीपोलराइज होते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो हमारी पहली वेव रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारी क्या होती है, पी वेव होती है। वो क्या होती है, हमारी पहली पी वेव होती है। ठीक है, पी वेव के बाद हमारी पी क्यू सेगमेंट आता है, पी वेव के बाद हमारा पी क्यू सेगमेंट एक आता है। तो PQ सेगमेंट के अंदर क्या होता है, जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रांसफर हो रही होती है टू द AV नोड, तो ये हमारा PQ सेगमेंट आता है। इसको हम लोग PQ सेगमेंट लेबल कर सकते हैं, PQ। ठीक है, सो PQ सेगमेंट क्या होता है, जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हमारी एक्शन पोटेंशियल जो है AV नोड में ट्रांसफर हो रही होती है, ऐसे नोड से AV नोड में ट्रांसफर हो रही होती है।
देन उसके बाद में हमारी आती है क्या, QRS कॉम्प्लेक्स। इसमें सबसे पहले जब हम लोग देखें तो जो क्यू वेव होती है, जो क्यू वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो क्यू वेव है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वैसे तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है तीनों के तीनों हमारा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसमें क्या होता है, पार्ट्स होते हैं कि जैसे क्यू वेव जो होगी जब इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो डीपोलराइज कर रहा होगा तब हमारा क्यू वेव आएगी। आर वेव क्या आएगी हमारी, आर वेव होगी हमारी जब मेन मास ऑफ जो है वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे होते हैं, और जो हमारी एस आती है वो क्या होती है, हमारी लास्ट फेज ऑफ डीपोलराइजेशन जो कि एट द बेस ऑफ द हार्ट होती है। तो ये जो है हमारा QRS का डिस्टिंग्विश रहता है, ये हमारा QRS का डिस्टिंग्विश रहता है। क्यू तब होती है जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइज हो रहा होता है, उसके बाद में जो मेन मास ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है वो आर में होता है, और एस के अंदर जब हमारा जो है बेस ऑफ द हार्ट पे लास्ट फेज चल रहा होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का। पर QRS के टाइम पे हमारा एक जो है एट्रियल रीपोलराइजेशन भी हो रहा होता है, पर उसका जो है इतना ज्यादा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, तो वो इतना नहीं प्लॉट होता है। इस टाइम पे एट्रियल रीपोलराइजेशन भी चल रहा होता है। इसके बाद में हमारा क्या आता है, ST सेगमेंट आता है। जब हम लोग ST सेगमेंट की बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेट्यू इन द मायोकार्डियल प्लेट्यू फेज होता है हमारा जब मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के अंदर, वो हमारा ST सेगमेंट दिखाता है। ST सेगमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा प्लेट्यू रहता है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के अंदर वो हमारा ST सेगमेंट दिखाता है। उसके बाद में हमारा T वेव आता है जो कि हमारा repolarization of ventricles दिखाते हैं। So the end of the T wave it marks the end of the systole. The end of the T wave it marks the end of the systole. So counting the number of QRS complex in given period of time it determines the heartbeat rate. हमें जो है काउंट करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स एक मिनट इन पीरियड ऑफ टाइम की कितने हैं, और वो जो है हमारा हार्ट बीट रेट डिटरमाइन करता है। तो ये है हमारा ECG। सो एक बार ही देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग विद द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता चल गया किसके अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क के अंदर होता है, जिसके अंदर जो ब्लड है इट इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड इट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस या फिर बॉडी कैविटीज। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड जो है ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता रहता है। कितने टाइप के हार्ट होते हैं, 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 चेम्बर्ड के अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल होती है, 3 चेम्बर्ड के अंदर 2 एट्रिया एंड एक लार्ज वेंट्रिकल होती है, 4 चेम्बर्ड के अंदर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 3 चेम्बर्ड के अंदर हमारी मिक्सिंग हो जाती है ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली 2 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट के अंदर आया, हार्ट उसे गिल्स में भेज देता है, क्योंकि मेनली फिशेज में देखा जाता है 2 चेम्बर्ड हार्ट। तो वो जब गिल्स में चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहीं से वो जो है बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वापस नहीं आता है हार्ट के अंदर। सो इसलिए इसमें एक ही सर्कुलेशन हो रही है, तो ये सिंगल सर्कुलेशन। 3 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है हमारी वेंट्रिकल में, तो वो बॉडी के अंदर जो है मिक्स्ड ब्लड ही जाता है। सो ये हमारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और हमारे अंदर क्या होता है, ऐसे 4 चेम्बर्स होते हैं जिससे कि हमारा डिस्टिंग्विश रहता है कि कौन सा हमारा डीऑक्सीजनेटेड है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड है। तो इसके अंदर क्या होता है, हार्ट जो है लंग्स की तरफ भेजता है ब्लड, और ब्लड फिर लंग्स से हार्ट की तरफ आता है प्योरीफाई होकर, और हार्ट उसे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसमें हमारी 2 सर्कुलेशन इंक्लूडेड होती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। सो उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हमारा एक मस्कुलर हार्ट होता है, एक नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड होता है जो कि हमारा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है। तो हार्ट जो होता है हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, बट इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ पेरिकार्डियम। उसके बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 छोटे एट्रिया एंड 2 लार्ज वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो बाकी मैंने एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर आपको बता दिया था।
क्या होता है, कैसे मूवमेंट ऑफ द ब्लड रहता है हमारा। उसके बाद में हमारा कंडक्शन सिस्टम आता है। कंडक्शन सिस्टम के अंदर एसए नोड जो होता है हमारा एंट्री ऑफ द एट्रिया पे मौजूद होता है ना, एंट्री ऑफ द एट्रिया पे मौजूद होता है राइट एट्रिया में। फिर उसके बाद में हमारा आता है एवी नोड जो कि हमारा कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर साइड पे। उसके बाद में जाता है बंडल ऑफ हिस एंड देन परकिंजे फाइबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होके वो पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर लेता है। अब इसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है इट कैन जनरेट इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल, ऑटो एक्साइटेबल होता है और पोटेंशियल जो है 1 मिनट के अंदर कितनी भी बारी जनरेट हो सकती है। तो जो हमारा एसए नोड है वो कितनी बारी जनरेट करता है, 70 to 75 पर मिनट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर। ठीक है, कार्डियक साइकिल से जब हमने स्टार्ट किया, इट स्टार्ट्स ऑफ विद द जॉइंट डायस्टोल, और कैसे हमारा ब्लड का मूवमेंट रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, आर्टिकुलर सिस्टोल होता है, फिर दोनों के दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा 2 हमारी साउंड्स आती है ऑन द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। फर्स्ट हार्ट साउंड आती है जो कि है लब, और सेकेंड हार्ट साउंड होती है हमारी डब जो कि हमारी आती है सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोजर पे। फिर हमने देखा जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है हार्ट की उनको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स के थ्रू जो है देख सकते हैं कि कैसे हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल चल रही है और कैसे वो रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए एक बारी क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग्स द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज, जब हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं तो इसका टोटल ड्यूरेशन कितना रहता है हमारा, 0.8 सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। 0.8 सेकेंड के अंदर हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड each ventricle it pumps out during a cardiac cycle it is about, कितना जो है एक कार्डियक साइकिल के अंदर वेंट्रिकल पंप करती है ब्लड आउटसाइड, हमारा है वो 70 ml। 70 ml हर कार्डियक साइकिल के अंदर हमारा जो वेंट्रिकल है इट पंप्स आउट द ब्लड। नेम द 3 phases ऑफ द कार्डियक साइकिल, कौन से हमारे 3 phases है कार्डियक साइकिल के, इन द ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने बताने हैं। तो सबसे पहला है हमारा मिड टू लेट डायस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन अर्ली डायस्टोल। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टार्टिंग ऑफ विद द डायस्टोल, हम लोग डायस्टोल पे ही एंड करते हैं। So the P wave of the ECG it represents A ventricular depolarization, B atrial depolarization, C ventricular repolarization या फिर D atrial systole। जो P wave है, जो पहली वेव है वो क्या दिखाती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन B atrial डीपोलराइजेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को वो रिप्रेजेंट करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कौन सा इसमें से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए ट्रू नहीं है। द वेंट्रिकल्स दे रिलैक्स, द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, द सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन। सो स्टार्टिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल के अंदर हमने 2 टर्म्स के मीनिंग अच्छे से देखे थे। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर होगा हमारा the ventricles they contract, the ventricles they contract। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सो बच्चों ये था हमारा सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डबल सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।